रात का तीसरा पहर था। सन्नाटे में लिपटी हवाओं के साथ एक अजीब सी धुंध धीरे धीरे गांव में प्रवेश कर रही थी। गांव के लोग गहरी नींद में थे, परंतु कुत्तों का भौंकना और बिल्लियों का अचानक से गायब हो जाना कुछ अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें नीरज और उसकी मां रहते थे। नीरज एक साहसी और उत्सुक युवक था। उसने बाहर की हलचल सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। धुंध की एक मोटी परत घर के चारों ओर फैलती जा रही थी। उसकी मां ने उसे बाहर जाने से मना किया, लेकिन नीरज की जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। नीरज ने अपनी टॉर्च ली और बाहर निकल पड़ा। धुंध इतनी घनी थी कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध के बीच से उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। उसने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए और देखा कि धुंध के बीच कुछ परछाइयां हिलती डुलती दिखाई दे रही थीं। जब नीरज उन परछाइयों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वे गांव के पुराने वृक्ष के चारों ओर गोलाकार बनाकर खड़ी थीं। उनके चेहरे धुंध में धुंधले दिखाई दे रहे थे। नीरज की दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी एक परछाई ने अपनी उंगली उसकी ओर उठाई और एक जोरदार आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? नीरज ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यह धुंध कैसी है? परछाई ने जवाब दिया, यह धुंध हमारे क्रोध की निशानी है। सालों पहले हमारे साथ अन्याय हुआ था और हमारी आत्माएं यहां बंधी हुई हैं। हम शांति की तलाश में हैं। नीरज ने ध्यान से सुना और बोला, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? परछाई ने कहा, पुरानी मंदिर के नीचे एक काला पत्थर है, उसे हटाओ और हमें मुक्त करो। नीरज ने अपनी मां से कहानी सुन रखी थी कि पुरानी मंदिर के नीचे एक रहस्य छुपा हुआ है। वह तुरंत मंदिर की ओर भागा और वहां पहुंचकर उसने काले पत्थर को ढूंढा। जैसे ही उसने पत्थर हटाया, धुंध गायब हो गई और परछाइयां मुक्त हो गईं। सुबह होने पर गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन नीरज के दिल में वह रात हमेशा के लिए बस गई। उसने समझ लिया कि कुछ रहस्यों को सुलझाने के लिए साहस और निष्ठा की आवश्यकता होती है।